हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी क्लास। आज की ये क्लास 12th क्लास की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर है और इसमें हम ग्रीन जॉब्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन स्किल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था ग्रीन स्किल के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि ग्रीन स्किल्स होती क्या क्या है और कौन कौन सा एरिया है जिसमें हम ग्रीन स्किल्स का या ग्रीन जॉब्स का यूज कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ ग्रीन जॉब क्या है। तो यदि आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर राइट अपर कॉर्नर में आपको एक आई का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके मेरा जो पिछले वीडियो है वो देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है और आपको इससे जो आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन फ्री में मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ग्रीन जॉब्स, यानी कि ग्रीन जॉब्स के हमारे डेली रूटीन लाइफ में या हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे होम्स में, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे होम से भी शुरू होता है, तो वहाँ पे क्या रोल्स हैं, क्या काम करते हैं। तो पहला काम है इन टॉक्सिन फ्री होम्स। टॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन बेसिकली इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइन टॉक्सिन एज एनी पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, एनिमल और प्लांट। किसी भी प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया के द्वारा कोई भी जहरीला पदार्थ जो प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम टॉक्सिन बोलते हैं। तो हमारे घर में भी बहुत सारे टॉक्सिन्स मिल सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में भी टॉक्सिन्स हो सकते हैं। तो ग्रीन जॉब्स का सबसे बड़ा काम क्या है कि हमारे घर को या हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको टॉक्सिन फ्री करना और हमें एक हेल्थी लाइफ जीने में मदद करना। तो टॉक्सिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे घरों में? जैसे रेफ्रिजरेटर में है, वहाँ पे हम कुछ सामान रखते हैं तो उसमें हो सकता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, क्लीनिंग और वॉशिंग प्रोडक्ट्स हैं, मैट्रेस हैं, पेंट्स वगैरह हैं जिनको हम केमिकल्स में यूज करते हैं, फूल और पॉलिश के लिए केमिकल यूज करते हैं, तो इन सब में हमारे टॉक्सिन्स हो सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं, ये जो तरीके हैं, ये तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने हाउस को टॉक्सिन फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन इम्प्रूविंग एनर्जी एंड रॉ मटेरियल यूज। जब भी हमें एनर्जी को इम्प्रूव करना हो या उसका रॉ मटेरियल यूज करना हो तो भी हमें ग्रीन जॉब्स की का उसमें अहम रोल होता है। तो द एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ ग्रीन जॉब मेंशन अबाउट एलिब्रेटिंग डिस्क्राइब देयर रोल्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनर्जी। जब भी एनर्जी ऑफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो तो उसमें ग्रीन जॉब्स की बहुत हेल्प करते हैं। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैव ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इन्वायरमेंट। तो बहुत सारे इनसे दुष्परिणाम निकलते हैं जब भी हम किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से करते हैं या थर्मल पावर प्लांट के कोयला जलता है उसमें धुआं निकलता है। यूजिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट ओनली मिनिमाइज द एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज बट विल हेल्प द इकोनॉमी टू फ्लोरिश। तो इनमें हमारी जो है वो मदद करती है। जो हम लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको ग्रीन जॉब्स कम कर सकती हैं। तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया अल्टरनेट है कि अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना चाहते हैं तो जो ग्रीन जॉब्स हैं वो इसका प्रॉमिस कर देती हैं कि वो हार्मफुल गैसेस का यूज कम करेंगे, कम होगा उसमें। मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशंस, this problem has come a long way and the probable solutions to this has been provided in rupees 4 rs and 1 unit of sustainable development: refuse, reduce, reuse, recycle and upcycle। यानी कि 4 RS, RS का मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज है, 4 R और 1 U को हम यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो ग्रीन जॉब्स वो क्या करती है, या तो रिफ्यूज कर देंगे अगर वो ज़्यादा हानिकारक होगा, या उसका रिड्यूस कम कर देंगे उसका यूज, फिर उसको रिसाइकल या रीयूज कर सकते हैं और अपसाइकल में कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें वेस्ट पोल्यूशन को और वेस्ट मटेरियल को और पोल्यूशन को कम करने में हमारी हेल्प करती है। तो ये सारे काम जो है ग्रीन जॉब ही करती हैं। प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम्स, बहुत सारे एनजीओज हैं
पूरे ग्लोब के अंदर, पूरे वर्ल्ड में जो डे और नाइट वर्क कर रहे हैं, प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, इन डेंजर्ड स्पाइसीज एक्सेट्रा, तो उनके जो एफर्ट्स हैं वो भी इसमें हेल्पफुल होते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफ जी सके। तो ये भी ग्रीन जॉब्स के अंदर ही आते हैं। प्रमोट अडॉप्शन टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमें प्रमोट करना चाहिए कि अगर क्लाइमेट में चेंजिंग आएंगे तो उसके क्या बुरे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेंगे। तो जो नेचुरल साइंटिस्ट हैं एट एवरी पॉइंट इन द टाइम कीप्स अप अस अवेयर अबाउट द चेंजेस happening in our environment. It is because of them that we are able to prepare ourselves for the worst of the environment change and take measures to curb our ways to undo climate changes, ताकि हम इन चेंजेस को कम कर सके। तो साइंटिस्ट जो है वो डेली अपडेट हमें करते रहते हैं। अगर हम उनके अकॉर्डिंग ध्यान रख के चलें तो हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो इसी के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसके अंदर आपको क्या करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, जिसके अंदर रोल्स डिस्कस करने हैं ग्रीन जॉब्स के, हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या हो सकते हैं। तो ये आप बनाकर जो है मुझे देंगे, ठीक है। उसके लिए आप सोर्स ले सकते हैं, ये सोर्स हैं कुछ जिनके अंदर से आप जो है ले सकते हैं। इन सोर्सेज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से हेल्प लेकर भी इनको बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये ग्रीन स्किल पूरा समझ में आ गया होगा। ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर था, ठीक है। तो इसके साथ ही ये हमारी बुक ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से हमने अपनी दोनों बुक्स को ख़त्म कर लिया है और अब हम रिवीजन टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास 2 दिन हैं, तब तक आप इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए और मुझे जो ये पीपीटी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और कमेंट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।